नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में राइट इफ़ पॉसिबल। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख लेते हैं और अपनी नोटबुक जो है जिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट इफ़ पॉसिबल। तो पहले में कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और दूसरे में कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और दूसरे में कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर। पहले इन दोनों का हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए नोटबुक, अब जो स्मॉलेस्ट हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम डिनोमिनेट करते हैं किससे, n से। नेचुरल नंबर को डिनोमिनेट करते हैं किससे, n से। तो नेचुरल नंबर हमारे वो तमाम नंबर होते हैं जो 1 से शुरू हों, क्योंकि 1 से हमारा नेचुरल नंबर शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा वाला 1 होगा, सही है, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह आते हैं इसके ऊपर नेचुरल होल नंबर को हम जो डिनोमिनेट करते हैं वो करते हैं w से। तो सबसे छोटा जो हमारा होल नंबर होगा वो क्या होगा, 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 और आगे चलते जाएंगे, और इसी तरह सबसे छोटा होल नंबर 0 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हम देख लेते हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हम देख लेते हैं। तो पार्ट 3 में कह रहा है कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, द लार्जेस्ट होल नंबर, यानी कि होल नंबर सबसे बड़ा वाला और नेचुरल नंबर सबसे बड़ा वाला। तो देखें ये दोनों इम्पॉसिबल हैं, सही है। नेचुरल नंबर जो होगा सबसे बड़ा वाला इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जब आप 1 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक गिनती जाएगी आपको नहीं पता, इसलिए हम लिख देते हैं इसको क्या, इम्पॉसिबल। और इसको भी हम लिख देते हैं होल नंबर इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि जो 10 शुरू के जो 10 नेचुरल नंबर हैं वो लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट फर्स्ट 10 होल नंबर, और शुरू के जो फर्स्ट होल नंबर हैं वो हमने लिखने हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो हमारे शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं किससे, 1 से। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। काउंट भी कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक। और दूसरा है हमारा फर्स्ट 10 होल नंबर। तो होल नंबर जो शुरू होते हैं वो होते हैं 0 से। होल नंबर, होल का मतलब तमाम नंबर और नेचुरल का मतलब कुदरती नंबर, कुदरती आदाद। तो होल नंबर जो शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमारा ये हो गए और 10 ही हमारे हो गए ये वाले नंबर। अब हम चलते हैं से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें कुछ हमें इन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस को हमने सॉल्व करना है। कह रहे हैं रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी कि अब नंबर लाइन को जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 से जो है नंबर लाइन को शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। होल नंबर ग्रेटर देन 8। ये जो मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है ये हो गया ग्रेटर देन। अगर मगरमच्छ का मुंह बंद हो तो क्या हो जाएगा, वो लेस देन। तो ये क्या है, ग्रेटर देन। इसको हमने क्या किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे हमने इसको शो करना है। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करवा लेते हैं। अच्छा, होल नंबर ग्रेटर देन 8। तो हम यहाँ इस तरह से एक जो है वो लाइन लगाएंगे, सोल्यूशन लिख देते हैं, और इस तरह से जो है हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है जी। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया 0, सही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 को आपने थोड़ा सा कर देना है शेड, इस 9 को आपने थोड़ा सा कर देना है डार्क। फिर आगे क्या, 10 11
12 और आगे तक जितना आप चाहें जा सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर जो ग्रेटर देन होंगे 8 से बड़े जितने भी होल नंबर होंगे वो सब आ जाएंगे। जहाँ से आप शुरू या 9 से शुरू किया था तो 9 को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, डार्क कर दिया। अब जो क्वेश्चन 2 है, पार्ट 2 है, उसको देख लेते हैं। उसमें कह रहे हैं होल नंबर लेस देन 8, ऐसे होल नंबर जो लेस देन 8 हो। तो पार्ट 2 ये था लेस देन 8। लेस देन 8 को हम शो कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपने एक लाइन लगानी है, सही है। ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 को थोड़ा सा आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। वजह ये है कि इन्होंने कहा है कि लेस देन हो, इन्होंने क्या कहा, लेस देन क्या हो, 8 हो। तो लेस देन 8 हमारे क्या आता है, 7 ही आता है। तो अब जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे नहीं जाएंगे, अब हम जो है पीछे आ रहे हैं, सही है। क्योंकि इन्होंने लेस देन कहा है तो 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8 से तो छोटे चाहिए, इसलिए 7 से हमने शुरू किया। 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसके पार्ट 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसके, और यहाँ पे भी इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पार्ट 3 में इसके क्या कह रहे हैं, इसके पार्ट 3 में कह रहे हैं होल नंबर जो के हो ग्रेटर देन हो 8 से और 8 भी शामिल हो। जो ग्रेटर देन के नीचे देखें ये साइन लाइन लगी हुई है ना, छोटी सी ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं इक्वल या इक्वल। ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन हो 8 से और इक्वल हो 8 के। यानी कि अब यहाँ पे 8 नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे 8 हमारे पास आएगा। तो इसी तरह एक लाइन लगा लेंगे आप, थोड़ी सीधी सी करके पेंसिल से लगा लीजिएगा। चलें, अब इसमें क्या होल नंबर है तो 0 से शुरू होगा हमारा। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे हमने 8 नहीं लिखा था, वजह ये थी कि इन्होंने ग्रेटर देन 8 कहा था, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 8 और इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 भी आ जाएगा, और फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे जहाँ तक आप जाना चाहें वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लें, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी, चलें आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 है, उसमें कह रहा है होल नंबर लेस देन और लेस देन एंड इक्वल टू 8। होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पे इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, लेस देन है और इक्वल टू 8 है। तो ये इसका हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यूँ एक लाइन लगा लेते हैं सीधी सी। आप स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लीजिएगा। इन्होंने हमें होल नंबर बोले, तो होल नंबर आपको पता है कि 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से शुरू होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 8, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, लेस देन 8 एंड इक्वल टू 8। तो इसमें 8 भी जो है इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया, और इस तरह जो है हमने इसको कर लिया सॉल्व। अब आते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में ये कह रहे हैं होल नंबर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 15। यानी कि क्या क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे होल नंबर जो ग्रेटर देन हो 3 से, लेकिन क्या हो, बट लेस देन हो 15 से। ऐसे होल नंबर जो ग्रेटर देन हो लेकिन लेस देन हो किससे, 15 से। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन सीधी बिल्कुल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे जैसे हमने पहले की थी। अच्छा, लेस देन 3, सॉरी ग्रेटर देन 3। तो होल नंबर हमारे शुरू होते हैं 0 से, 1 2 और ये हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा 3। अच्छा, 3 को शेड नहीं करेंगे, 3 को शेड नहीं करेंगे, 4 को करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन है। तो ये हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा शेड। इसको ब्लैक से लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, शेड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बस
14 तक जाएंगे, क्यों? क्योंकि लेस देन 15 का है, इसलिए हम कहाँ तक जाएंगे? 14 तक जाएंगे। इसलिए हम कहाँ तक जाएंगे? 14 तक जाएंगे। 4 से शुरू होंगे और 14 तक जाएंगे, और फिर यहाँ से एक यूँ लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक यूँ कर देंगे। सही है, सीधी लाइन ड्रॉ करके स्केल से आपने बिल्कुल यहाँ पे यूँ कर देनी है। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी के पार्ट नंबर 5, 6 को हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में कह रहे हैं कि होल नंबर, जी पार्ट नंबर 6 में कह रहे हैं कि होल नंबर जो ग्रेटर देन हो 5 से बट लेस देन और इक्वल टू हो किसके? 12 के। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू 12, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एरो बनाएंगे और यहाँ पे ये कर देंगे। अब देखिए ग्रेटर देन 5 है और है क्या? होल नंबर। तो कहाँ से शुरू होगा? कमेंट में बताएं कहाँ से शुरू होगा? 6 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 और 6। सही है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। तो किससे शुरू हो जाएगा मेरा बेटा? 6 से शुरू हो जाएगा। तो ये कर लिया हमने 6। अब जाएगा कहाँ तक? 7 8 9 10 11 और 12। कहाँ तक जाएगा? 12 तक ये जाएगा, क्योंकि इक्वल और लेस देन 12 है। तो लेस देन 12 क्या है? 6 और इसके दरमियान में। तो अब क्या करेंगे? यूँ करेंगे और इसको यूँ करके लाइन को जॉइन कर देंगे। इसके पार्ट नंबर 7 को भी हम देख लेते हैं। एज इट इज़ सारे सवाल ऐसे ही हैं, तो हम पार्ट नंबर 7 को भी इसके देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में ये क्या कह रहे हैं? लाइट शायद ये ऑफ़ कर देते हैं इसकी, चलें। पार्ट नंबर 7 में कहना होल नंबर, ऐसे होल नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे होल नंबर जो क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? 4 हो, लेकिन बट लेस देन और इक्वल टू 11 हो। सही है, तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। नोटबुक की तरफ आ जाते हैं और नोटबुक की तरफ आने के बाद पार्ट नंबर 7 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे यूँ करेंगे। अच्छा, लेस देन 4, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 चाहिए। तो ये रहा हमारा होल नंबर 0, ये 1 2 3 और ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। सही है, आगे चलते हैं। 5 6 7 8 9 10 और 11, लेस देन 11 और इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 11। इसे और इसे हम यूँ करके मिला लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ये है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। और पार्ट नंबर 8 में ये हमें कह रहे हैं कि होल नंबर, ऐसे होल नंबर जो क्या हो? ग्रेटर देन 3 हो, लेकिन बट लेस देन क्या हो? 9 हो। सही है, लेस देन 9 हो। तो बहुत ही आसान है, 9 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 9 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट यूँ करके। 0 होल नंबर है तो 0, और 1 2 3 4 5 हमने लिखा नहीं, 5 1 0 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 का है ना इसने, तो 5 इधर आ जाएगा। फिर 1 मिनट, इसने कहा है हमारे होल नंबर, सही है होल नंबर, ओके सही जा रहे हैं। तो अच्छा ये 3 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये क्या है? 3 है, तो 3, तो ये हमारा 5, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा क्या? 8। सही है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसके ही जो है हम पार्ट 9 को भी देख लेते हैं।
पार्ट 9 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 9 में हमें ये कह रहे हैं कि ऑड नंबर, ऐसे ऑड होल नंबर, ऑड भी हो यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर हो, और कौन से ऑड नंबर हो, जो होल नंबर हो, यानी कि शुरू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन किससे हो, 3 से। तो बना लेते हैं इसे भी हम, सोल्यूशन लिख देते हैं यहीं पे, और यहीं पे हम एक लाइन को यूं करके ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 5 सॉरी 5 और उसके बाद 7, 9 और 11 और आगे जितना आप चलाना चाहें उतना आगे ये चलता रहेगा। सही है, जितना आगे आप चलाना चाहें उतना आगे ये चलता रहेगा। हमने सिर्फ 11 तक लिख दिया, आप यहाँ पे 11, 12, 13 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 15 भी लिख सकते हैं, और आगे जितना चलाना चाहें उतना ये चलता रहेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 10 है। कह रहे हैं कि इवन होल नंबर, इवन नंबर हो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन 16, यानी कि 8 भी आएगा और लेस देन 16 नहीं आएगा, 16 से कम आएगा, 16 से कम आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे, बिल्कुल इसके नीचे है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। अच्छा, इसको मिलाना भी है। अच्छा, इस वाले में हम नहीं मिलाएंगे, इस वाले में हम नहीं मिलाएंगे, ऊपर वाले में मिलाएंगे, सही है, लेकिन इसमें नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसमें आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसलिए हमने ऊपर वाली लाइन जो है ये जो लाइन है ये हमने इसमें नहीं बनाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में होल नंबर हैं, तो शुरू किससे होंगे, 0 से होंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या 8 को कर देंगे शेड, सॉरी 8 को कर देंगे शेड, और होल नंबर चाहिए तो 10, 12, 14 लेस देन 16, तो इसको यूं करके हम यूं मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर, ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। इसी के साथ साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, टॉर्च बंद कर देते हैं इसकी लाइट को, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर बाय यूजिंग नंबर लाइन। 1 and 5 का सम निकालना है, 3, 6 and 3 का निकालना है, 10 and 2 का निकालना है, 8 and 4 का निकालना है, 2, 3, 5, 3 to 4 का सम निकालना है, यानी कि हमने इसको ऐड करना है, प्लस करना है। तो इनको प्लस कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है। सही है, तो हमें सम चाहिए। सम किसका चाहिए, पार्ट 1 में 1 and 5 का, 1 and 5 का हमें चाहिए सम। तो इसी तरह से लाइन लगा लेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखें, अब देखें 5 और ये आ गया 6, सही है। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 को अगर हम प्लस करें, किस में प्लस करें, 5 में प्लस कर दें। 1 को अगर हम प्लस करते हैं 5 में, यानी कि 1 + 5 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और ये जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन 6 तक चली जाएगी, ये लाइन यूँ करके चली जाएगी 6 तक, 5 तक नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो वंस ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 आंसर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में 6 and 3 सोल्यूशन, ऊपर वाले में सोल्यूशन नहीं लिखा, लेकिन इसमें हम सोल्यूशन मेंशन कर लेते हैं, और इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, 0 लिख देंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। यहाँ पे क्या आ गया, 6।
6 से आगे कितने हैं 3, तो 1 2 3, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 + 3 = 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सही है, 6 हमने लिखा, 6 के बाद 1 2 3 नंबर हम आगे और चले गए तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। इसी का पार्ट नंबर 3 हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं 10 and 2, 10 and 2 सॉल्यूशन, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन 0, 10 and 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है 10, 11 और 12 यानी कि 1 और 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 11 और 12। तो यहाँ से हम जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 + 2 = 12 ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि हमें 8 and 4 तो सॉल्यूशन लिखने के बाद स्ट्रेट लाइन जो कि जाएगी यहाँ तक 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8। इसका कितना आगे जाना है 4, तो 1 2 3 4 7 8 9 10 11 और 12। तो ये कहाँ तक गया 8 से लेकर गया 12 तक, तो 8 + 4 = 12। सही है, 8 + 4 = 12। इसी तरह इसका पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और पार्ट 5 में हमें कह रहे हैं कि 2 3 and 5, सही है 2 3 and 5 सॉल्यूशन, स्ट्रेट लाइन एरो इस तरह बना देंगे, ये कर देंगे 0 के बाद हमें कहाँ तक जाना है 2 से शुरू करेंगे, 1 और 2 सही है। 2 से आगे कितने 3, 1 2 3, ये तो 3 होगी लाइन, तो 2 3 4 और 5 से आगे कितने हैं 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2 तक, 2 से लेकर पहले जाएगा 5 तक और फिर 5 से लेकर दोबारा जाएगा कहाँ तक 10 तक। सही है, क्योंकि 2 भी प्लस किया है, 3 भी प्लस किया और 5 भी प्लस किया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 3 + 5 = 10। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 3 2 and 4 तो सॉल्यूशन लिखने के बाद बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 के बाद 1 2 3, सही 3 से आगे कितना जाना है 2 जाना है, तो 1 और 2, तो 3 4 और 5 सही है, और 5 से आगे कितना जाना है हमने 4 जाना है, तो 1 2 3 4 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब 5 6 7 8 9 4 लाइन पहले ड्रॉ कर दी, फिर हमने अपनी काउंटिंग को जो कंटिन्यू रखा। तो ये हमारे पास हो गया, पहले हम गए 3 से लेकर 2 तक जहाँ पे था 5, और फिर 5 से लेकर हम कहाँ गए 4 तक जहाँ पे था 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 3 + 2 + 4 = 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 9। ये हो गया हमारा इसका आंसर। और इसी के साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नई नेक्स्ट एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।